भारत में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात ये है कि लगातार तीसरे दिन मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2.09 लाख केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 959 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार साप्ताहिक कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है, जबकि वायरस से होने वाली मौतों में वृद्धि जारी है, जो कि पिछले सप्ताह के मृतकों की संख्या के मुकाबले 41% ज्यादा दर्ज की गई है। देश में रविवार को 893, शनिवार को 871 मरीजों ने दम तोड़ा था। इस हफ्ते देश में कोरोना से 3770 लोगों की जान चली गई, जबकि पिछले हफ्ते इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 2680 रही थी। बात करें ओवरऑल आंकड़ों की, तो देश में कोरोना के एक्टिव मामले घटकर अब 18,31,268 हो गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 4,13,02,440 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में अब तक 3,89,76,122 मरीज इससे ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कुल 4,95,050 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में डेली पॉजिटिविटी दर अब 15.77% हो गई है। आपको बता दें, देश में बीते एक हफ्ते से कोरोना के लगातार 3 लाख से कम मामले सामने आ रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा मामले केरल में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ लगातार दूसरे दिन 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। केरल में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 51,570 नए मामले सामने आए। तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि केरल में नए मामले सामने आने के बाद कुल मामले 59,83,515 हो गए हैं। विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में महामारी से राज्य में 14 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 53,666 हो गई है। केरल में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,54,595 है, जबकि 55,74,535 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में बीते कुछ दिनों से संक्रमण के मामले 50,000 से ज्यादा आ रहे हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर कर्नाटक में भी कोरोना के मामलों में तेजी जारी है। कर्नाटक में कोविड-19 के 28,264 मामलों की पुष्टि हुई है और 68 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु में जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक कर्नाटक में कुल मामले 37,85,295 पर पहुंच गए हैं और कुल मृतकों की संख्या 38,942 हो गई है। इसमें बताया गया है कि 28,264 नए मामलों में बेंगलुरु शहरी क्षेत्र से 11,938 मामले शामिल हैं। राज्य में अब तक 34,95,239 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं, जबकि 2,51,084 मरीज संक्रमण का इलाज करा रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों की अगर बात करें तो केरल और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में 22,444, तमिलनाडु में 22,238, आंध्र प्रदेश में 10,310 केस सामने आए हैं। इन 5 राज्यों में देश के कुल मामलों में 64.22% केस मिले हैं। केरल में अकेले 24.57% केस मिले हैं।